आज हम चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर फिर एक बार बवाल सामने आया है। क्या ईवीएम को लेकर वास्तव में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कितना सही और कितना गलत है, उस पर चर्चा करने से पहले हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का वो बयान सुनाना चाहते हैं जिन्होंने ईवीएम को लेकर अखिलेश को घेरने का प्रयास किया है। मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, आयोग के ऊपर आरोप लगाना यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार पहुंची है। आपने सुना किस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी गुंडों की बात कर रहे हैं, माफियों की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही अखिलेश यादव को श्री अखिलेश यादव कहकर बुला रहे हैं। गाइडलाइन है आज जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, और जिस तरह ईवीएम को ले आया जाता है, ये सवाल बड़ा है। वो हम आपको अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के जमाने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी गई। अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन के, आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रहरी की तरह काम करना पड़ेगा। और अगर हमारे किसान इतने दिनों बैठ सकते हैं, अब तो 3 दिन की बात है, 3 दिन तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रशासन के लोग बैठ करके चोरी करा देंगे। और मामूली चोरी है वोट की, ये लोकतंत्र के साथ है। हमारे जितने भी समाजवादी लोग हैं कानून व्यवस्था को मानते हुए शांतिपूर्ण रहे, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी तो है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, सरकार की नहीं है। आप अगर पूरी सुरक्षा के साथ उन ईवीएम्स को ले जाते, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में लेकर के जाते हैं, तो किसको आपत्ति थी? ये तो पकड़ी गई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि एग्जिट पोल है कि जो चोरी करी जाए उसको ढका जा सके। अगर अभी तक लाइव चल रहा है, पिछले कितना टाइम, आधा घंटा 45 मिनट हो गया, उससे ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक प्रशासन वहां पर अपनी मशीनें लेने नहीं आया। आप सोचिए, आप तो इसका मतलब ये है कि वो डरे हुए हैं कि चोरी कर रहे थे, पकड़ी गई। आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि जो वाराणसी के कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि ईवीएम मूवमेंट में चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। प्रेक्षक तो सर यही है, प्रेक्षक तो सर यही है, आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में सारे प्रेक्षक। अच्छा नियम क्या है सर? उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद बेलारी विधानसभा में ब्लैक बैलेट पेपर लेकर मतगणना स्थल पहुंचे। वहां के सपा कार्यकर्ताओं ने रोका और सपा विधायक मोहम्मद फहीम ने लगाया धांधली का आरोप। और यहाँ पर बैलेट पेपर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सीपीएमएफ लगे भरोसे लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो बैठ सकते हैं, सब उनको लिखित में दिया गया कि वो चाहे तो बैठ सकते हैं। मतगणना में गड़बड़ी व विध्वंस फैलाने वाले लोगों को गोली मारने के आदेश दिए जाएंगे और ये बात एसपी कानपुर देहात ने कही है। आप इनकी ये वीडियो क्लिप भी सुनिए।
अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हमारे पास CPMF भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज अलग से लगी हैं और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाएगा। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। योगी सरकार अभी भी EVM मशीन की हेराफेरी कर जनादेश पर डकैती डालना चाहती है। अब समझ में आया कि सुपड़ा साफ होने के बाद भी भाजपा सरकार बनाने के दम क्यों भर रही है। EVM मशीन में भारी DCM का वीडियो श्योपुर विधानसभा वाराणसी का सामने आया है, जिसको देखकर चुनाव आयोग बिल्कुल अपनी चुप्पी साधे हुए है। संत कबीर नगर मतगणना स्थल के अंदर जा रहे लेखपाल के पास 2 बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने के आदेश दिए। क्या डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या है वो हमारी जांच में सामने आया। बरेली में कूड़े की गाड़ी में मिले बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक और कुछ मोहर। यूपी में गजब हो रहा है। और जब तक बनारस जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3 गाड़ियां EVM लेके निकली और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी EVM अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से EVM बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और DM और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक DM और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। जो वाराणसी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वहाँ के जिलाधिकारी गौतम राज ने कहा है कि EVM को सपाकार करता हुए पकड़ा, वो चुनावी EVM नहीं थी। तो ये बात भी किसी तरह से सही समझ में नहीं गुजर रही है कि EVM पकड़ी गई, वो इस समय वहाँ क्या कर रही थी। परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो EVM ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। आपको हमारी खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस खबर को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हम मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। जय भारत।